हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि होगा मैथ्स के ऊपर। ये सारे 20 क्वेश्चंस 10 जनवरी 2023 को आए थे। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में गिरते हैं तो किस तरह से आप इन्हें टैकल कर सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। A dealer marks his good 15% of the cost price, then he allows 20% discount on it. What will be his loss percent? Let the cost price be 100, 15% above मार्क कर रहा है, तो एमपी मेरा मार्क प्राइस मेरा बन जाएगा 115। फिर अलाउ किया कितना 10% 20% डिस्काउंट, तो -20% डिस्काउंट देना होगा। 20% कितना होगा 1/5 इंटू 115, तो ये मेरा हो जाएगा 23। तो माइनस आ जाएगा मेरा यहाँ पर -23। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो 15 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 8 माइनस करेंगे, दैट इज 92। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 92, और मेरा सीपी कितना है 100, तो मेरा 8 का लॉस हो रहा है, तो 8% हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सेलिंग अ टेबल फैन एट रुपीज 2826.06, the value of gain is 14% more than the value of loss incurred on selling it at rupees 2230. In order to gain 14% of the selling price will be। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सीजीएल में पेपर में या सी सर्टिफिकेट पेपर में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं मेरा सीपी है मेरा यहाँ पर एक्स। बोला गया अगर एक टेबल फैन को इस प्राइस में सेल किया जा रहा है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और इसी प्राइस में मेरा लॉस हो रहा है। लेकिन अगर इस प्राइस में सेल करते हैं तो इसका 14% ज्यादा होगा। ये अमाउंट पे जाने के लिए ये मेरा 14% होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लॉस कितना हुआ मेरा, लॉस तो x माइनस 2230 होगा, और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मेरा 2827.06 माइनस एक्स होगा। तो प्रॉफिट मेरा हो गया 2827.06 माइनस एक्स, ये है मेरा प्रॉफिट, इक्वल्स टू लॉस कितना है मेरा x माइनस 2230, ये मेरा लॉस है। और बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ गेन इज 14% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड। 14% ज्यादा है, तो ये इंटू 114 डिवाइड बाई 100, बस ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 282706 माइनस 100x, ये मेरा हो गया 114x माइनस यहाँ पर 114 इंटू 0, तो ये 0 होगा। 114 इंटू 3, ये मेरा आ गया 342, तो 2 आ गया नीचे में 34 रहा, 34 रहेगा मेरा कैरी। 114 इंटू 2, तो आ गया मेरा 228 मेरा 34, यहाँ पर आ रहा है मेरा 2 कैरी 1, 32516 262, फिर 2 आया कैरी मेरा 26। अब 114 इंटू 2 दोबारा 228 बाई 20 और 26, ये मेरा आ रहा है 254। ठीक, अब इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो 100x प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ 214x इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा 0, ये 6 और 0 6, 020, फिर 279 24, यहाँ पर मेरा 6, 8513 कैरी 1, 536926। ठीक है, 536926। तो x का मेरा वैल्यू कितना आएगा 536926। ठीक है, 536926 डिवाइड बाई 214। ठीक, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2509। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 2509। ये x क्या है, ये x है मेरा सीपी है मेरा। पूछा गया है इन ऑर्डर टू गेन 14% ऑफ द सेलिंग प्राइस विल बी। 14% अगर चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 2509
2509 एसपी हो जाएगा 2509 इंटू 114/100। ठीक है, जब ऐसा करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन में देखा जाएगा तो ये मेरा आंसर आएगा, आंसर नंबर और ऑप्शन नंबर 3 2860.26। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको आप कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लग रहा है सिर्फ वही टाइम लगेगा, अदरवाइज इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा देखिए बता रहा हूं कि सेलिंग प्राइस टेबल जो भी है, अगर जो भी इसमें जो सेलिंग जो टेबल जो सेल कर रहा है 282706 में, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट ये जो लॉस इनकर्ड हो रहा है इसका 14% है। जो प्रॉफिट है जो लॉस इनकर्ड हो रहा है जो टेबल बेचने पर मतलब 2230 रुपीस में जब वो बेचेगा, जो लॉस होगा उस लॉस का 14% है। ठीक है, 14% है, 14% ज्यादा है, इसका मतलब 14% ज्यादा है। ठीक, तो इस हिसाब से ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, यही इक्वेशन का आपको सॉल्व करके आपका एक्स का वैल्यू निकल गया, उसी एक्स का वैल्यू पकड़ के आप 114% 114/100 कर दिए तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीजीएल के पेपर में ये आपको देखने मिल सकता है। हाँ, थोड़ा वैल्यू थोड़ा इधर उधर वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू दिया है वो थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, इसका आसान अगर वैल्यू देता तो ये और आसान होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a cylindrical tank has a capacity of 5632 meter cube. If the diameter of its base is 16 meter, find its depth. एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक हुआ, मेरा वॉल्यूम कितना दिया, मेरा वॉल्यूम दिया पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो कैपेसिटी ये दे दिया 5632 इज इक्वल्स टू 22/7, आर का डायमीटर दे दिया है तो ये मेरा बन जाएगा 16/4। ठीक है, 16/4 इंटू 16, ये मेरा हो गया आर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8 तो वही मैं 16/4 कर दिए। ठीक है, इंटू एच, ये हो गया एच। ठीक, अब देखिए 2 कट गया, यहाँ पर 2 कट गया, ये 11 हो गया, 2 से काटा, ये 11 हो गया। आप 558 ये भी कट जाएगा 11 से, ये मेरा 555 1312। ठीक, 2 से कटा है मेरा यहाँ पर 8, आप 8 से ये कट रहा है मेरा 64, फिर 8 से कटेगा ये 2, 8 से कटेगा ये 8, 2 से कटेगा ये 4, तो एच का मेरा वैल्यू आ गया 7 इंटू 4 दैट इज 28 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इज ₹89 इफ वन आइटम कॉस्ट ₹35 एंड फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 9 आइटम्स। ठीक है, तो 10 आइटम एवरेज, इसका एवरेज 10 आइटम का एवरेज का कॉस्ट कितना है 89। ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स इनटू एवरेज होगा तो टोटल कॉस्ट मेरा हो जाएगा 890। बोला कि एक का दाम कितना है 35 है, तो वो उसको माइनस कर देंगे तो -35। ठीक है, -35, तो 9 जो आइटम्स है 9 आइटम्स का समेशन, जो समेशन है वो मेरा बन गया 55 855। 9 आइटम का समेशन है वो मेरा बन गया 855। ये जो मेरा सिंबल है ये मेरा समेशन का सिंबल है। ठीक है, सिंबल ऑफ समेशन, 9 आइटम का समेशन का जो भी वैल्यू है वो मेरा 845। पूछा गया एवरेज ऑफ 9 आइटम्स, एवरेज ऑफ 9 आइटम्स, तो ये मेरा बन जाएगा 855 डिवाइड बाय 9, 9 9 सा 81, 4 5 9 5 सा 45, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a train 120 meter long passes a bridge in 18 seconds and moving at a speed of 60 km per hour, find out the length of the bridge। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ ट्रैवल्ड, ठीक है, बाय द ट्रेन, तो खुद का लेंथ है प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही मेरा हो जाएगा क्या स्पीड, SP डबल स्पीड ऑफ ट्रेन, यही मेरा होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। अब लेंथ क्या दिया देखिए 120,
प्लस ब्रिज का लेंथ नहीं पता तो LB कर देते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिज, डिवाइड टोटल टाइम कितना 18 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे 60 इंटू 5/18 से 18 कट गया मेरा 65 300 और LB चाहिए मुझे तो LB इज इक्वल्स टू 300 माइनस 120 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 kg टू 64 kg। ठीक है, 80 से कितना चला गया 64 चला गया, कितने का रिड्यूस हुआ 16 का रिड्यूस हुआ। ठीक है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट, परसेंटेज डिक्रीज हुआ कितना 16 हुआ, 16 में डिक्रीज हुआ कितने में 80 में इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में माइनस नहीं होता इसलिए मैं ये हटा दिया, माइनस का साइन हटा दिया, ये मेरा बन जाएगा 1/5 तो 20% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 350 is decreased by 20% and then decreased by 25%, find the new number। एक बार 20% में डिक्रीज हुआ फिर 25% डिक्रीज हुआ, तो बोला गया है मुझे क्या करना होगा न्यू नंबर फाइंड करना होगा। नहीं माफ कीजिए, पहले 20% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बोला है ना, पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 25% डिक्रीज हुआ, फिर बोला गया न्यू नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट जो मेरा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ठीक है, इक्विवेलेंट रेट वो मुझे फाइंड करना है, इक्विवेलेंट परसेंटेज या रेट परसेंटेज जो भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप बोले वो मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, 20% इंक्रीज हुआ तो 20 हो जाएगा प्लस, कितना डिक्रीज हुआ 25% तो -25। ठीक है, और जो भी होता है प्लस, यहाँ पर 20 इंक्रीज हुआ तो प्लस, ठीक है, और इनटू में -25 डिवाइड बाय 100। ठीक, 25 से करेगा 4, 4 से करेगा यहाँ पर 5, तो माइनस का 5 तो प्लस का 20 माइनस का 30, अल्टीमेटली मेरा आ गया माइनस का 10%। माइनस का 10% क्या हुआ डिक्रीज हुआ, माइनस आ गया तो मतलब डिक्रीज हुआ, तो 350 का 10% डिक्रीज हुआ। अगर अगर 10% मेरा डिक्रीज होता है तो कितना हो जाएगा 35 डिक्रीज हुआ, 35 मेरा डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली कितना बचा 315 मेरा बच गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112, इफ वन ऑफ द नंबर इज 49 देन द अदर नंबर इज। ठीक है, देखिए बोला गया एचसीएफ है और एलसीएम क्या है उसका 15 टाइम्स है। अगर मान लेते हैं मेरा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मेरा मान लेते हैं x है, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा 15x। ठीक है, अब देखिए बोला गया द सम ऑफ एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112, मतलब 16x, 15 प्लस 1 16x इज इक्वल्स टू 112। ठीक, 4 से कटेंगे ये कितना जाएगा, 4 से कटेंगे ये 4 हो गया, 4 से इधर कटेंगे तो 25 3 28, फिर 4 से कटेंगे ये आ गया मेरा 7, तो x का मेरा वैल्यू कितना हुआ 7, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 7 और ये कितना होगा एलसीएम 105। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 49 दिया है, the product of the LCM and HCF, LCM into HCF is equals to product of two numbers, product of two numbers, product of two numbers, LCM कितना दिया है 105, HCF कितना दिया है 7, एक नंबर दे दिया है 49, दूसरा नंबर n फाइंड करना है, 7 7 जा 49, 7 से कटा यहाँ पर 15, तो n का मेरा मान आ गया कितना 15 15। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम स्टेशन Q टू स्टेशन P एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एस एवरेज क्या होता है, एस एवरेज होता है S1 मान लेते हैं S2, तो 2 इंटू
S1 इंटू H2 डिवाइड बाई S1 प्लस H2। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू S1 कितना 70 इंटू 90 डिवाइड बाई 160। 90 प्लस 70 160। ये कट गया, 2 से कट गया, ये 8, तो इज इक्वल्स टू 630 डिवाइड बाई 8। अब 630 डिवाइड बाई 8 करेंगे, देखिए 8 8 जा 64 तो नहीं, 8 7 जा 56, 7 जा 56, तो ये दोनों कट गया पहले, 8 7 जा 56, कैरी 70, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये मेरा होगा करेक्ट आंसर 78.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में 75 है, 82 है, सिर्फ 78 यही है, तो यही मेरा ऑप्शन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो x जब फोर्थ प्रोपोर्शन मांगेगा, x जब फोर्थ प्रोपोर्शन मांगेगा तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू होगा b इंटू सी बाई ए। और x जब थर्ड प्रोपोर्शन मांगता है, x जब थर्ड प्रोपोर्शन मांगता है तो वो होता है मेरा b स्क्वायर बाई ए। ठीक, अब देखिए b इंटू सी, अगर ये b और ये c हुआ तो ये मेरा बन गया 15 डिवाइडेड बाई 7। रेशियो में b स्क्वायर, यहां पर देखिए b स्क्वायर, तो 169 डिवाइड बाई 7, 7 7 कट जाएगा तो 15:169, 15:169। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a is to b is 5:6 and b is to c 6:7, then a b b c c a। तो a is to b is to c चाहिए, तो अगर ये 5:6 है, ये भी देखिए 6:7 है, b कॉमन था और b का रेशियो भी सेम है, तो अल्टीमेटली ये 5 6 और 7 आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी कितना, तो a प्लस बी मेरा यहाँ पर आएगा 11, b प्लस सी कितना आएगा, b प्लस सी मेरा आएगा यहाँ पर 13, c प्लस ए कितना, c प्लस आएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। 11 13 12, 11 13 12, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a circular race of 400 meter in length, A and B starts at a speed of 10 meter per second and 16 meter per second respectively at the same time from the same point. After how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? एक सर्कुलर ट्रैक है, they are running on the same direction, ये A है, ये B है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। A भी जा रहा है इस तरफ, B भी जा रहा है इस तरफ, A जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, B जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमेशा याद रखिए, ये होगा क्या, एलसीएम ऑफ T1 कॉमा T2, इसका एलसीएम होगा। ये जो टाइम ले रहा है वो टू कवर द सर्कमफरेंस, एक राउंड मारने में जो भी टाइम ले रहा है उसका एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो कितना टाइम ले रहा है एक राउंड मारने में, ए ले रहा है, देखिए ए ले रहा है कितना, 400 मीटर का लेंथ है, सर्कुलर रेस है जो 400 मीटर है, जो ट्रैक है जो 400 मीटर है, और कितना स्पीड जा रहा है 10, तो ये लगेगा 40 सेकेंड। बी कितना लेगा, देखिए 400 का ट्रैक है, 16 जा रहा है, 4 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 100, 4 से कटेगा यहाँ पर 25, तो बी ले रहा है 25 सेकेंड्स। अभी इन दोनों के एलसीएम ऑफ 40 कॉमा 25 कहाँ जाएगा, ये जाएगा 200 पे, 200 सेकेंड्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब 200 सेकंड बाद ए और बी फर्स्ट टाइम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको बोला जाए ऐसे कि ये 5th टाइम कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 200 का इंटू 5 हो जाएगा, 1000 सेकंड पे ये मिलेंगे 5th टाइम, मतलब फिर 5वीं बार स्टार्टिंग पॉइंट पे।
स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक आपका बेस हो गया, ठीक है, मतलब एक जगह हो गया, इतने इतने सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। अब वो हर 200 सेकंड पे वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ये क्यूबॉइड है। ये है मेरा 10 मीटर, ये भी है मेरा 10 मीटर, ये मेरा है 5 मीटर। अगर लॉन्गेस्ट पोल देखना है तो क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा। डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल वो क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर। एल क्या है मेरा 10, तो रूट अंडर 10 स्क्वायर क्या होता है 100। बी स्क्वायर क्या है मेरा 10, वो भी मेरा 100। एच क्या है मेरा 5, वो मेरा 25। तो 225, 225 किसका रूट होता है, 15 का रूट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ क्लॉथ स्टोर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन शर्ट्स। रिवान वांटेड टू सेव 810 ऑन डिस्काउंट। 810 रुपए सेव करना चाहता है डिस्काउंट पाने के लिए, मतलब डिस्काउंट चाहिए उसको 810 रुपए का। हाउ मेनी शर्ट्स शुड ही बाय टू डू सो, कितना शर्ट उसको चाहिए, ठीक है, मैं कितना शर्ट उसको उसको खरीदना होगा ताकि वो 810 रुपए डिस्काउंट पा सके। मार्क प्राइस तो शर्ट दे दिया है, मार्क प्राइस कितना दिया है, देखिए मार्क प्राइस दिया है मेरा 540। अब 30% ये मेरा दे दिया है डिस्काउंट, 30% ऑन शर्ट डिस्काउंट। ये 30% जो डिस्काउंट है वही तो मेरा सेव किया है 810 रुपए। ये 30% मेरा हो गया 810, 0 0 कट गया। तो 1% का मेरा वैल्यू आ गया 27। तो 100% का मेरा वैल्यू आ गया 2700। तो ये है मेरा मार्क प्राइस, ये 100% निकला, ये है मेरा मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स, मार्क प्राइस ऑफ एन नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ शर्ट्स। तो अगर मार्क प्राइस ऑफ एन नंबर ऑफ शर्ट्स मेरा ये है, तो मुझे कितना नंबर ऑफ शर्ट्स चाहिए, यही तो पूछा गया, हाउ मेनी शर्ट्स शुड ही बाय। तो कितना, तो एन का वैल्यू क्या, एन का वैल्यू मेरा होगा ये जो 2700 है डिवाइड बाय मार्क प्राइस ऑफ सिंगल शर्ट, तो मेरा 540। ये 0 कट गया। 27 यहाँ से 10 जा, 27 यहाँ पर 2 जा, 2 से करेगा ये 5। एन का वैल्यू हो गया मेरा 5, मतलब 5 शर्ट उसको खरीदना होगा टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 810 रुपए, ठीक है, 5। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 228 for a certain sum of money at 8% per annum for 1.5 years. When compound interest is compounded half yearly and simple interest is compounded yearly. Is a sum. सम पूछा गया है। ये एक बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपका बेस क्लियर हो CISI में तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका अगर आपका बेस क्लियर हो CISI में तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान फॉर्मूला से बन सकता है। बेस क्या है कि CISI में, ठीक है, अगर बोला जाए यहाँ पर कि ये हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली हो रहा है और 1.5 साल के लिए, हाफ ईयरली होगा 1.5 साल के लिए। और एक है सिंपल इंटरेस्ट जो एक साल यहाँ पर दिया और दूसरे साल हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर उसको एक साल 8% से कैलकुलेट करे, चाहे उसको 4% से 3 बार कैलकुलेट करे, मेरा आंसर सेम आएगा। यही सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है, यही मेरा लॉजिक है, यही मेरा लॉजिक है कि अगर मैं SI को 4% से अगर मेरा 3 बार मैं उसको कैलकुलेट करता हूं तो सेम वैल्यू मेरा यहां आ जाएगा। उसको एक साल और 1.5 साल में जब जो आधा साल के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरा आंसर सेम आएगा। अगर वो उसको मैं 4% से 3 बार कैलकुलेट करता हूं, बात बराबर है। और CI का तो दे ही दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अल्टीमेटली ये मेरा CI माइनस SI तीन 3 टर्म के लिए पूछा गया है, 3 साल का, 3 साल तो नहीं बोल सकते, 3 टर्म के लिए पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 स्क्वायर इंटू R बाई 100 प्लस, ये होता है फॉर्मूला।
इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर बैठा दूंगा, ठीक है। CISI का वैल्यू देखिए दे दिया है 228, तो P तो मुझे पता नहीं, ठीक है। R क्या है मेरा, R मेरा यहाँ पर है 4%, तो 4/100 इसका स्क्वायर इंटू 4/100 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 228। तो ये मेरा बन जाएगा 25, तो P इंटू 1/625 इंटू 25 3 75, 76/25 इज इक्वल्स टू 228, ठीक। 76 से ये कट सकता है, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 8 कैरी 1, 7 3 21, 22, ये कट गया मेरा 3 से। तो P का मेरा वैल्यू कितना है, P का मेरा वैल्यू आया 625 इंटू 25 इंटू 3। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो भी मेरा यूनिट डिजिट होगा उसमें मेरा 5 रहेगा। 15 15 15 5 75, 5 तो मेरा रहेगा यूनिट डिजिट में। 5 है नहीं है, 5 है नहीं है, 5 है नहीं है, 5 है बिल्कुल है, तो ऑप्शन 4 बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a shopkeeper sells goods at a profit of 12% and uses a weight which is 15% less than the original weight. Find its total percentage gain. ठीक है, मान लेते हैं मेरा सीपी कितना है, सीपी मान लेते हैं मेरा 100 है, मान लेते हैं। प्रॉफिट चाहिए मुझे 12%, 12% चाहिए प्रॉफिट, तो एसपी मेरा कितना हुआ 112 हुआ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 15% लेस, मैं अपना वेट कम करता रहा हूँ। जो मेरा 100 मेरा होना चाहिए उसको मैं 15% नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली उसको कितना दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसको दे रहा हूँ 85। एक्चुअली 85 का जो प्राइस है उसी का ही मैं वैल्यू, जो भी 85 जो प्राइस वैल्यू है उसी का ही जो मेरा कमोडिटी है, ठीक है, उसी का जो गुड्स है वो उसको मैं दे रहा हूँ कितने में 112 में। तो मेरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा यहाँ पर 15 और 12 दैट इज 27 मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है मेरा, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया मेरा सीपी, चाहिए का प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से करता हूं 17 से, तो या 5 से करता हूं, ये मेरा बन जाएगा 17, 5 से करता हूं ये मेरा बन जाएगा 20, ठीक है, और नहीं कटेगा। देखिए तो ये मेरा आ रहा है 540 डिवाइड बाई 17, 17 3 51, 51 बचा 30, 17 1 17 बचा 13, तो पॉइंट आएगा 31 पॉइंट कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन borrowed some amount of money from a bank at a rate of 10% per annum on compounded interest, on which interest is compounded annually. If he repaid his loan by paying rupees 21961.50 at the end of 4 years, what is the amount he borrowed? ठीक है, 10% करके बोरो कर रहा है वो, मतलब अगर प्रिंसिपल मेरा 10 हो तो एक साल बाद अमाउंट कितना होगा 11 होगा, पहला साल में फर्स्ट ईयर। दूसरा साल में फिर अगर 10 हो अमाउंट मेरा कितना होगा 11 होगा दूसरा साल। तीसरा साल 10 11, चौथा साल 10 11, अल्टीमेटली ये कितना हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है 10,000। अल्टीमेटली ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 14641। इसका वैल्यू दे दिया है कितना 21961.50, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए 21961.50 डिवाइड बाई 14641 इंटू 10,000, ये चाहिए मुझे। अब एक चीज देखिए, ये है मास्टर ऑफ कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो रहा है 15 16 17 14 है, सब में 0 है, मतलब 1.5 अगर 1.5 आया 1.6 आया 1.7 आया 1.4 आया, ऐसे ही आएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करके इसको डिवाइड करने के बाद तभी वो 10,000 से मल्टीप्लाई करके वो 16,000 15,000 17,000 14,000 हो सकता है, ठीक है। तो मुझे देखना है ये जो वैल्यू है ये इसका कितना करीब है, ठीक है। पहले देखते कितना करीब है, देखिए
अगर इसको माइनस करते हैं, इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो मेरा 50 हो रहा है, 50 हो रहा है, यहाँ पर 50 माइनस किए, ये मेरा 0 आ गया, 4 से जाएगा ये 2 आ गया, 6 से जाएगा ये 3 आ गया, ये मेरा 7 आ गया। ठीक है, ये इसका देखिए कितना कितना क्लोज आ रहा है, देखिए ये इसका 0.5 है, ये इसका देखिए 0.5 है, तो अल्टीमेटली ये कुछ नहीं, ये मेरा हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 1.5 10,000 इज 15,000, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। जब कभी भी आपको ऐसा कभी ट्रिक दिखाई दे, मतलब ऐसा कभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपको मतलब हमेशा ऐसा बात नहीं है कि आप हमेशा कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। कभी कभार आपका कॉमन सेंस या लॉजिक हो, वो आपको यूज करना होगा ऐसे एग्जाम्स में, तो ही आपका ये जो सम है वो बन पाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप एक सम देखें आपको लॉजिक पूरा आ गया या कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया, नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में आप उसी लॉजिक से या उस मेंटालिटी से आप कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए, ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए, वरना आप मेरे चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। जो भी मेरा पेपर होगा, प्रीवियस पेपर्स मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप जरूर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रख दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, A and B can complete a work separately in 10 days and 15 days respectively. B alone work for 3 days and then he left the work. In how many in how many days will A finish the remaining work? ठीक है, A काम कर रहा है 10 दिन में, B काम कर रहा है मेरा 15 दिन में, 15 दिन में। एलसीएम आ जाएगा मेरा 30, A का एफिशिएंसी हुआ 3, B का एफिशिएंसी हुआ 2। बोला गया है बी अलोन वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन बी काम किया, तो 3 दूनी 6, 6 काम वो कर लिया, तो कितना काम बचा, 24 काम बचा, और वो 24 काम कौन करेगा, ए करेगा, तो डिवाइड बाई 3, ये मेरा हो गया 8। ए 8 दिन में काम खत्म कर देगा, जो रिमेनिंग काम है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19. Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days. Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days. ठीक, फिर किया अर्जुन एंड रोहन 38 days, फिर रोहन प्लस सोनल 38 days। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 57 है, 57 38 38, 19 से करेंगे 3 2 2, 19 इंटू 2 38, 38 थ्री जा 38 थ्री से कितना आएगा, 38 थ्री जा 90, 21 114 114। ठीक, तो 57 आ रहा है, 57 इंटू 2, 57 इंटू 2, इसका एफिशिएंसी हुआ 2। 38 इंटू 38, देखिए 38 इंटू 3, 38 इंटू 3, ये भी 38 इंटू 3। तो दोनों एफिशिएंसी अगर एस आर ए अगर एफिशिएंसी चाहिए तो सबका दो दो बार एफिशिएंसी काउंट किया है, इसको मैं एक बार सिंगल एफिशिएंसी काउंट करना है, तो 3 प्लस 3 6 टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 हो जाएगा। एस प्लस ए प्लस आर, इन सब का एफिशिएंसी हो जाएगा मेरा 4, सबका एफिशिएंसी होगा मेरा 4। ठीक है, पूछा गया हाउ में पूछा गया है अर्जुन सोनल अर्जुन एंड रोहन टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क, ये तीन मिलके पूरा वर्क कब तक खत्म करेगा, तो 114 डिवाइड बाई 4, ये देखिए 25 और इधर 3 28, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 पॉइंट समथिंग, ये मेरा होगा ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा आएगा 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, देखिए मेरा 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हुज एचसीएफ एंड एलसीएम इज 8 and 40। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यही मेरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एचसीएम इनटू एलसीएम क्या होगा, 8 इंटू 40 दैट इज 320। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर।
ओके, तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशंस है उस किस तरह से आप उसको इजीली आप कर पाएंगे, या आप उसको यूनिट डिजिट मेथड से आप उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इस जो सेशन है इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो रहा है या कोई भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके जो भी डाउट्स है या जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट या प्रॉब्लम आपको अप्रोच हो रहा है, मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा एक सेशन देके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।